अब रही बात भारत की, भारत को इस चीज़ को एंटिसिपेट करना है और मुझे लगता है समवेयर वी लॉस्ट ए ट्रिक कि हमने जब खामिनाई की हत्या हुई थी हमें उसको कंडेम करना चाहिए था। हमने, क्योंकि पहले आप देख रहे हैं वेनेजुएला के लीडर को आप उठा के ले आए हैं, फिर जिस लीडर को चाहे उसको मार सकते हैं क्योंकि उसका ही प्रेसिडेंट सेट होता है, वो हमें भी एक टाइम पे हर्ट कर सकता है अगर हम उसको ऑब्जेक्ट ना करें। तो मुझे लगता है कंडेमनेशन जरूरी थी, वी लॉस्ट इट। लेकिन ये बात बिल्कुल समझनी है कि एक उभरता हुआ ईरान और भारत के जो इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, वो गल्फ के साथ रहेंगे लेकिन साथ साथ ईरान के साथ भी रहेंगे और रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हिस्टोरिकल टाइज नहीं है हमारी ईरान के साथ। हमारा जो रास्ता जा रहा है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, वो ईरान के थ्रू जा रहा है। चाबहार एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव आ रहा था ग्वादर की तरफ से, इसलिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी ईरान के साथ थे। और ईरान एक एनर्जी पावर हाउस है, हम तो एक टाइम पे ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन की बात कर रहे थे। सो एक तरह से ईरान आपके बाकी देशों के साथ संबंध जरूरी हैं। मैं तो कहता हूं अगर इसराइल के साथ भी जरूरी अभी तक रहे हैं, लेकिन साथ में ईरान के साथ भी हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं। तो मुझे लगता है कोर्स करेक्शन की अब ज़रूरत है कि ये जो हुआ है कि भारत के जो शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने दिए गए हैं, मुझे लगता है कि एक शुरुआत इससे हो सकती है कि हम अपना रास्ता फिर से ईरान के साथ और जोड़ें, एनर्जी सिक्योरिटी से ही चलें और फिर देखते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं, क्योंकि एक बैलेंसिंग एक्ट की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमने बैलेंसिंग एक्ट नहीं किया और हम एक कैंप में चले गए कि जो मंशा ट्रंप की है वही हमारी है, जो इसराइल की वही हमारी है, हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को अगर हमने नष्ट कर दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा आगे दिनों में, क्योंकि रीजनल ऑर्डर ही बदल रहा है जिसमें ईरान की आज की स्थिति में लग रहा है कि उसकी भूमिका आज से जो जो पहले रही है उसके कंपैरिजन में बहुत आगे जाएगी, बहुत ऊंची आएगी और मजबूत स्तंभ की तरह ईरान एक इस रीजन में आएगा।